आज हम जानते हैं सर्दियों में शरीर में गर्मी पैदा करने वाली 5 चीज़ें कौन सी होती हैं। दरअसल सबसे पहली चीज़ है गुड़। गुड़ सर्दियों में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यह गन्ने के रस से बनता है और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गुड़ खाने से शरीर में अंदरूनी गर्मी पैदा होती है, जिससे ठंड कम लगती है। सर्दियों में अक्सर हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ऐसे में रोज़ थोड़ा सा गुड़ खाने से रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर गर्म रहता है। गुड़ पाचन के लिए भी अच्छा होता है, जिससे पेट साफ रहता है और गैस या कब्ज की समस्या नहीं होती है। सुबह नाश्ते के बाद या शाम को चाय के साथ थोड़ा सा गुड़ खाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। गुड़ को तिल के लड्डू, चना गुड़ या मूंगफली गुड़ के रूप में भी खाया जा सकता है, जो सर्दियों में शरीर को अच्छी गर्मी देता है। दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। अदरक शरीर को अंदर से गर्म करता है और ठंड से बचाने में मदद करता है। सर्दियों में सर्दी, खांसी, गले में खराश और जुकाम की समस्या आम होती है। ऐसे में अदरक किसी औषधि से कम नहीं है। अदरक वाली चाय पीने से शरीर में तुरंत गर्माहट महसूस होती है और थकान भी कम होती है। इसके अलावा अदरक पाचन शक्ति को भी मजबूत करती है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। रोज़ सब्जी में थोड़ा सा अदरक डालना या सुबह शाम अदरक की चाय पीना सर्दियों में बहुत लाभकारी या फ़ायदेमंद होता है। बुजुर्ग लोगों के लिए अदरक खास तौर पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह जोड़ों के दर्द और जकड़न को भी कम करने में मदद करता है। तीसरी चीज़ है तिल। तिल को सर्दियों का सबसे अच्छा भोजन कहा जाता है। तिल की तासीर बहुत गर्म होती है और यह शरीर को लंबे समय तक गर्म रखता है। तिल में कैल्शियम, प्रोटीन और अच्छे फैट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू, तिल की टिक्की या तिल का तेल इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तिल खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। खासकर उम्रदराज लोगों के लिए तिल बहुत अच्छा माना जाता है। ठंड के मौसम में तिल का तेल शरीर पर लगाने से भी शरीर गर्म रहता है और त्वचा रूखी नहीं होती है। अगर रोज़ थोड़ी मात्रा में तिल का सेवन किया जाए तो यह शरीर को अंदर से मजबूती देता है और ठंड से होने वाली कई परेशानियों से भी बचाता है। चौथी चीज़ है सूखे मेवे, जैसे बादाम, अखरोट और काजू। सर्दियों में सूखे मेवे खाने की सलाह अक्सर दी जाती है, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा और गर्मी देने वाले तत्व होते हैं। बादाम और अखरोट की तासीर गर्म होती है, जो शरीर को ठंड से बचाने में मदद करती है। रोज़ सुबह भिगोए हुए बादाम खाने से शरीर को ताकत मिलती है और दिमाग भी तेज रहता है। अखरोट में मौजूद अच्छे फैट शरीर को अंदर से गर्म रखता है और दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। सर्दियों में थोड़ी मात्रा में सूखे मेवे खाने से शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जिससे ठंड में भी शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। बुजुर्गों के लिए सूखे मेवे खास तौर पर फायदेमंद होते हैं, क्योंकि यह कमजोरी को दूर करता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। पांचवी चीज़ है सरसों का साग और हरी सब्जियां। सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां बहुतायत में मिलती है और यह शरीर को गर्म रखने में मदद भी करती है। खासकर सरसों का साग सर्दियों का पारंपरिक भोजन माना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और यह शरीर को ताकत देता है। सरसों के साग में आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। सर्दियों में अक्सर आलस और सुस्ती महसूस होती है। ऐसे में सरसों का साग खाने से शरीर में ऊर्जा आती है। इसके अलावा पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियों भी शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है और खून को साफ करती है। इन सब्जियों को घी में बनाकर खाने से इनका लाभ और भी बढ़ जाता है। इन 5 खाने की चीज़ों को सर्दियों में अपने रोज़ के खाने में शामिल करने से शरीर प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है। यह चीज़ें न सिर्फ ठंड से बचाती है, बल्कि शरीर को ताकत भी देती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए और जितना हो सके ताज़ा, गर्म और घर का खाना बना हुआ खाना चाहिए। सही खान पान के साथ अगर हल्की फुल्की धूप और रोज़ थोड़ा चलना फिरना भी किया जाए तो सर्दियों का मौसम सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि ठंड के मौसम में क्या खाने से सर्दी ज़्यादा लगती है। सबसे पहले बात करते हैं ठंडे पेय पदार्थों की। सर्दियों में भी कई लोग फ्रिज या ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा जूस या बर्फ़ डालकर पानी पी लेते हैं। ऐसी चीज़ें पीने से शरीर का अंदरूनी तापमान अचानक कम हो जाता है। इससे शरीर को ठंड ज़्यादा लगने लगती है और गले में खराश, सर्दी या खांसी की समस्या भी हो सकती है। ठंडे पेय पाचन क्रिया को भी धीमा कर देते हैं, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता है और शरीर में सुस्ती बढ़ जाती है। सर्दियों में जितना हो सके सामान्य तापमान का या हल्का गुनगुना पानी पीना बेहतर होता है। दूसरी चीज़ है दही और छाछ। दही वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है।
सर्दियों में अगर दही ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो इससे कफ बढ़ सकता है, नाक बहना, गला बैठना और ठंड ज़्यादा लगने जैसी समस्याएं भी हो सकती है। खासकर रात के समय दही खाने से शरीर में ठंड बढ़ जाती है। जिन लोगों को सर्दी खांसी जल्दी पकड़ लेती है उन्हें सर्दियों में दही कम खाना चाहिए या फिर दिन में थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कच्ची सब्जियां और सलाद। गर्मियों में सलाद बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाने से शरीर को ठंड लग सकती है। खीरा, टमाटर, मूली जैसी चीज़ें शरीर को ठंडा करती है। इन्हें ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट में गैस, दर्द और ठंड लगने की समस्या हो सकती है। सर्दियों में सब्जियों का हल्का पकाकर खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है ताकि शरीर को गर्मी मिल सके। चौथी चीज़ है ज़्यादा मीठा और सफ़ेद चीनी से बनी चीज़ें। बहुत अधिक मिठाई, केक, पेस्ट्री और बिस्किट जैसी चीज़ें खाने से शरीर की ऊर्जा तो तुरंत मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शरीर थका हुआ और ठंडा महसूस करने लगता है। ज़्यादा मीठा खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो सकती है, जिससे ठंड के मौसम में जल्दी बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में अगर मीठा खाना हो तो सीमित मात्रा में और बेहतर विकल्प के रूप में गुड़ का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। पांचवी चीज़ है बहुत ज़्यादा ठंडे फल। कुछ फल जैसे तरबूज, संतरा और अंगूर शरीर को ठंडक देते हैं। सर्दियों में इनका ज़्यादा सेवन करने से शरीर का तापमान गिर सकता है और ठंड ज़्यादा लगने लगती है। खासकर सुबह या शाम के समय ठंडे फल खाने से नाक बहना या गले में जलन हो सकती है। सर्दियों में सेब, अनार या पपीता जैसे फल थोड़ी मात्रा में और दिन के समय खाना बेहतर होता है। छठी बात करते हैं तला हुआ भोजन और बाहर का खाने की। हालांकि ये सीधे ठंडे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा तला भुना खाना पाचन को कमज़ोर कर देता है। जब खाना सही से नहीं पचता तो शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और शरीर कमज़ोर महसूस करता है। कमज़ोर शरीर को ठंड ज़्यादा लगती है। बाहर के खाने में इस्तेमाल होने वाला ठंडा तेल और मसालों का गलत संतुलन भी शरीर पर नकारात्मक असर डालता है। सातवीं चीज़ है बहुत देर तक भूखे रहना। यह खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन इसका असर खाने से जुड़ा हुआ है। जब शरीर को समय पर खाना नहीं मिलता तो शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और शरीर खुद को गर्म नहीं रख पाता। ऐसे में ठंड ज़्यादा महसूस होती है। सर्दियों में समय पर थोड़ा और थोड़ा खाया गया भोजन शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। आठवीं चीज़ है अत्यधिक कैफीन वाले पेय, जैसे बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना। सीमित मात्रा में चाय कॉफ़ी ठीक होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे शरीर थका हुआ और ठंडा महसूस होने लगता है। कुछ लोगों में ज़्यादा चाय पीने से हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए सर्दियों में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। ठंड के मौसम में बहुत ठंडा, कच्चा और भारी भोजन शरीर को ठंडा कर सकता है और बीमारियों को न्योता भी दे सकता है। अगर हम संतुलित, ताज़ा और हल्का गर्म भोजन खाते हैं तो शरीर खुद को बेहतर तरीके से गर्म रख पाता है। सही खान पान के साथ पर्याप्त नींद, हल्की धूप और थोड़ा चलना फिरना भी ठंड से बचाने में बहुत मदद करता है।